तो आज हम नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, 4th यूनिट है मैथ्स 1 का। तो इसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग में देखो आपका जो सिलेबस है तो कोरोना की वजह से आपका रिड्यूस किया गया है, तो हम सिर्फ जीएसटी पढ़ने वाले, जो म्यूचुअल फंड वाला पार्ट है वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। तो ये जी यानी गुड्स, एस यानी सर्विस और टी यानी टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी क्या होता है? गुड्स यानी जो भी सामान माल मत्ता उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, गुड्स। और सर्विस यानी जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो गुड्स मतलब जो भी हम माल खरीदी कर रहे, जो भी सामान, गुड्स यानी सामान हो गया। ठीक है, जो भी हम चीज खरीदी कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना। खरीदी करो या बेचो तो उसके ऊपर भी टैक्स आता है। और जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग टाइप की सर्विस है। सर्विस यानी क्या हो गया? जैसे कि रेलवे है, रेलवे हमें सर्विस दे रही है, यहां से वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट के है, बसेस है, व्हीकल्स है, या कहीं भी हमें सर्विस दी जाती है। होटल में जाएंगे तो वहां हमें सर्व किया जाता है, हमें खाना परोसा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो सर्विसेज हमें दी जाती है, हॉस्पिटल में क्या हमें सर्विस दी जाती है, तो इसको सर्विस बोलते हैं। तो हर एक के ऊपर टैक्स होता है, तो उसको बोले सर्विस टैक्स। तो दो तरह की होती है, गुड्स यानी सामान के ऊपर खरीदी बिक्री जो भी होती है। ठीक है, परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो दोनों के ऊपर टैक्स लगता है, उसी तरह से सर्विस के ऊपर। तो इसको कंबाइन कर दिया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी क्यों एग्जिस्ट हुआ? तो इसके पहले ये कब से चालू हुआ है? तो जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो 2017 1 जुलाई से जीएसटी हमारे कंट्री में अप्लीकेबल, ठीक है, इफेक्टिव हुआ है। अब जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्क। अभी जीएसटी क्या है? तो पहले क्या होता था? जीएसटी के पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से टैक्सेस होते थे, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। ठीक है, वो कौन से? एक्साइज ड्यूटी अलग होता था, उसमें कस्टम ड्यूटी, देखो आपको पूरा चार्ट दिया हुआ, इतने सारे अलग अलग टाइप के टैक्स और डिफरेंट होते थे, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता था। आगे दिन में अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कुछ अलग टैक्सेस लगेंगे, दिल्ली में जाओगे तो अलग टैक्सेस होगा। ठीक है, एमपी में जाओगे, मध्य प्रदेश तो कुछ टैक्सेस अलग होंगे। तो हर स्टेट वाइज अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे और अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस होते थे अलग आगे दिन में। तो इससे कंफ्यूजन भी होता था बहुत सारा। तो इसलिए क्या कर दिया? पूरे टैक्सेस को हटा के पूरे नेशन में, तो वन नेशन है हमारा इंडिया, तो पूरे एक नेशन के लिए एक टैक्स कर दिया। तो इसलिए उसको बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो सारे जो छोटे छोटे टैक्सेस थे ये सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए, सब मिला के एक ही टैक्स रखा गया। तो अब दुनिया भर के जो एक्साइज ड्यूटी, वैट है, लग्जरी टैक्सेस है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, सब अलग अलग पार्ट में देना पड़ता था टैक्स। तो उन सबको क्या कर दिया? कंबाइन करके एक टैक्स बन गया, तो उसे बोला जाता है जीएसटी। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, पूरा एक मार्केट कर दिया, पूरा इंडिया, पूरा नेशन यानी एक मार्केट और सबके लिए सेम टैक्स। आगे दिन में तो जीएसटी क्या होता है? तो एक टैक्स है ये, जिसमें गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। तो पूरे नेशन के लिए अलग अलग जो टैक्सेस थे, स्टेट वाइज जो अलग अलग टैक्सेस थे, डिफरेंट टैक्सेस देना पड़ता था पहले लोगों को। तो ये सबको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पूरे नेशन के लिए एक ही टैक्स, सारे स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है। आगे जानिए, अभी जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दो पार्ट में डिवाइड है। तो एक पार्ट को बोला जाता है सीजीएसटी और दूसरा पार्ट होता है एसजीएसटी। अभी सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है? तो सीजीएसटी, अब ये जीएसटी तो आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यह सी लग गया, तो सी मतलब क्या होता है? सेंट्रल तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल का यहां मीनिंग क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स किसके पास जाता है? हम जो टैक्स दे रहे हैं किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जमा होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि अभी क्या कर दिया जीएसटी ने, ये वन नेशन वन टैक्स है। तो फिर स्टेट को क्या मिलेगा? तो स्टेट को भी मिलना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, इसके दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसको देना पड़ता है? टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एसजीएसटी मतलब किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, राज्य सरकार। जैसे हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को ये एसजीएसटी जमा होगा, और सीजीएसटी क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ध्यान में
तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों भी पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होता है। जितना परसेंट सीजीएसटी होगा उतना ही परसेंट एसजीएसटी होगा। दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब आधा हिस्सा हाफ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो समझ में आ गया, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये हो गया सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला पार्ट, उसको बोलते हैं सीजीएसटी। और जो एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिर्फ स्टेट लगा देना, या सेंट्रल या स्टेट, विच इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को देना। तो यहां तक क्लियर हो गया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे जो अलग अलग टैक्सेस थे सबको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया, पूरे नेशन के लिए अप्लीकेबल है, एक ही टैक्स सबको देना है, सारे स्टेट के लिए एक ही टैक्स बना हुआ, इसलिए उसको वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट बोला जाता है। ठीक है, देन कब से इफेक्टिव है, तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक से वन मार्क के लिए आपको ये पूछा गया। तो 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ, ठीक है, एप्लीकेबल हुआ, देन इफेक्टिव हुआ। और जीएसटी के दो पार्ट है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब और कुछ हम डेफिनेशन इसमें देखेंगे, जो बेसिक टर्म्स है ये नोट कर लो। जीएसटी ये 3-4 पॉइंट जो लिख के दिया हो पार्ट उसको। अब देखो जीएसटी तो हमने देख लिया क्या होता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अभी जीएसटी किसको पे करना है, कौन पे करेगा, ठीक है, तो जो भी शॉपकीपर है या जो भी बिजनेसमैन है या जिसका भी टर्नओवर का मतलब क्या होता है, पूरे साल भर में वो कितना लेन देन कर रहा है उसको बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है, कितने के माल खरीदा है, कितना बेच रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, टर्नओवर पूरा। तो जिसका पूरा जो टर्नओवर अगर हम साल भर का निकाले वो अगर 20 लाख रुपीस के ऊपर होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, तो ईयर हमारा एंड का होता है जनरली मार्च 31, 1 अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च 31 तक ईयर माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है। ठीक है, तो मान लो अभी मैं अप्रैल में हूं और पहला ईयर क्या हो गया, मार्च में खत्म हो गया, तो प्रीवियस ईयर में मेरा साल भर में कितना टर्नओवर हुआ, टर्नओवर मतलब समझ रहा है ना, पूरे साल भर का लेन देन, ठीक है, कितना माल बेचा, कितना खरीदा, इसका जो टर्नओवर जो वैल्यू हम निकलते, अगर 20 लाख का टर्नओवर होता है मेरा, 20 लाख है उससे ऊपर, तो मुझे जीएसटी पे करना जरूरी होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ता है मुझे, ठीक है, अप्लाई करना पड़ता है, और जीएसटीआईएन नंबर बोलते हैं उसको, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी शॉपकीपर होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, जो कुछ भी वो काम का धंधा कर रहा है, तो जो भी उसका इनकम है, जो भी सोर्स है, अगर वो टर्नओवर उसका 20 लाख के ऊपर है साल भर का, तो ऐसे जो भी बिजनेसमैन है या जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस फर्म के नाम से या जो भी उसका शॉप है उसके नाम से एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको लेना पड़ता है, और उसके अंडर में फिर वो बिलिंग करता है। तो आपको बिल यानी इनवॉइस, तो आप जो भी कुछ खरीदी करोगे उसके पास से, तो आपको बिल देगा, इनवॉइस देगा आगे दिन में, और बिल में वो सब जीएसटीआईएन नंबर वगैरह लिखा रहेगा। अब ये जीएसटीआईएन नंबर क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो समझ में आ गया। तो जो भी फर्म है, जो भी डीलर है, ठीक है, जो भी फर्म है जिसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो उसको ये जीएसटीआईएन नंबर लेना जो कंपलसरी होता है। अभी क्या नंबर होता है, तो इसको बोलते हैं जीएसटीआईएन, जीएसटी नंबर, ठीक है। अभी जीएसटी नंबर का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये नंबर कैसे दिया जाता है, किस बेस पे बनता है, तो हम देखेंगे क्या क्या होता है इस नंबर में। ठीक है, तो जीएसटीआईएन, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी फर्म वाला है, डीलर है, उसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है,
ठीक है, जीएसटी के लिए उसको ये नंबर मिलता है, तो इससे वो अपना जीएसटी वगैरह पेड कर सकता। तो हमेशा उसको जो भी इनवॉइस वो बनाएगा, अपना जो भी बिल बनाएगा, जो भी जितना भी वो गुड्स सेल कर रहा है या परचेस करते हो उसको भी बिल मिलेगा, तो जीएसटी मिलेगा। और जब भी वो सेल करेगा कुछ गुड्स तो क्या बनाएगा, वो जो बिल बनाएगा तो उसमें ये जीएसटी नंबर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से उसको जीएसटी के जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको बिल बनाना पड़ेगा। आगे ध्यान में सो ये नंबर जो होता है जीएसटी आईएन नंबर जो होता है किस तरह से बनता है, इस नंबर में क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो जीएसटी आईएन हैज 15 अल्फा न्यूमेरस। अल्फा न्यूमेरस मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे अल्फाबेट्स और नंबर्स मिला के कितने होते हैं, 15। इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर। तो पैन मालूम है सबको, पैन कार्ड होता है हमारा, और पैन कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं पैन, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं उसको, पैन है। तो पैन नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो ये जो जीएसटी आईएन नंबर है ये कितना होता है, 15 डिजिट का होता है पूरा। 15 इसमें डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरस। अब उसमें से देखो यहाँ तो 27 एक हो गया, फिर 1 A B C D एग्जाम्पल लिया हमने, तो मान लो ये नाम है, तो इसमें तो अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 5, देन न्यूमेरल्स हो गए 1 2 3 4, फिर बीच में और अल्फाबेट आ गया, यहाँ एक अल्फाबेट है और कुछ नंबर्स, तो ये अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ये जो आपको दिख रहा है नंबर, ये कोड 27, ये किसका कोड होता है, तो स्टेट का। हर एक स्टेट को एक कोड दिया हुआ है। जैसे अपने महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र स्टेट का कोड क्या हो गया, 27। तो जो भी बिल आपको बनेगा तो उसके ऊपर जो जीएसटी आईएन नंबर रहेगा, तो हम ये पहला नंबर देख के पहचान सकते हैं कि कौन से स्टेट में डीलर है, ये बिल कहां बना हुआ। आगे में तो हर एक स्टेट को एक कोड दिया हुआ, तो जो पहला नंबर जो होता है ये हमें क्या शो करता है, स्टेट का कोड। 2 डिजिट नंबर में होता है हमेशा, तो 2 डिजिट्स फॉर स्टेट कोड। ठीक है, सो 15 है पूरे, तो पहले जो 2 डिजिट है ये क्या शो करेंगे हमें, स्टेट। तो 2 डिजिट वाला जो पहला नंबर रहेगा हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रहेगा। फिर इसके बाद में जो 10 डिजिट आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये कहां से लिया जाता है, पैन नंबर होता है वो डीलर। आगे दिन में पैन, सो 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म, समझ में आ गया। पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड, बाद के 10 डिजिट पैन, और उसके बाद में जो ये 1 नंबर दिखाता है, ये 1 क्या शो कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन। मतलब उस फर्म के कितने रजिस्ट्रेशन है, 1 है 2 है। अगर 2 रजिस्ट्रेशन उसने किया होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दिखाएगा। तो ये 1 क्या दिखाता है, कितने रजिस्ट्रेशन है उस फर्म के नाम से, समझ में आ गया। उसके बाद में जो जेड है ये यूनिफॉर्म फॉर ऑल, यूनिफॉर्म फॉर ऑल मतलब सबके लिए सेम होता है। और उसके बाद 5 जो होता है, सो चेक सम डिजिट, तो चेक सम डिजिट यानी कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी। आपके नंबर को कंफर्म करने के लिए ये नंबर होता है कि वही आपका नंबर है या नहीं, ठीक है। सो कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी, वैलिड है या नहीं आपका जीएसटी नंबर, तो इसको बोलते हैं चेक सम डिजिट, चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये नंबर वैलिड है या नहीं। तो समझ में आ गया। इस तरह से 15 डिजिट्स मिलके ये नंबर बनता है जीएसटी नंबर, जो किसी फर्म को दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। अब और हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, ये छोटी छोटी टर्म्स है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए आगे दिन में। और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो इनवॉइस बनाएंगे, तो उसमें ये सब काम में आता है कि जीएसटी नंबर कैसे लिखना वगैरह, आपको उससे आइडिया मिल जाती है। तो नोट कर लो ये पॉइंट्स, जीएसटी आईएन। अब और कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलती है, इनवॉइस जो टैक्स इनवॉइस बनता है हमारा उसके ऊपर। पहले तो हमने देखा जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, जीएसटी बोलते हैं उसको, ठीक है, नंबर। तो वो फर्म जो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको एक नंबर मिलता है जिसको जीएसटी आईएन बोलते हैं, और वो कैसे बनता है हमने देखा। अब और कुछ चीजें होती है इनवॉइस में, एक होता है एचएसएन कोड। अब एचएसएन यानी क्या होता है, सो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एचएसएन का फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम। एच यानी हार्मोनाइज, एस यानी सिस्टम, और एन यानी नॉमेनक्लेचर। तो नाम देने का एक सिस्टम है। अब किसके नाम, तो गुड्स के नाम। जब भी इनवॉइस गुड्स का बनेगा यानी किसी सामान का बनेगा, तो हर एक गुड्स के लिए एक कोड बना दिया है।
आगे देन तो उस कोड बना दिया गया। मान लो आप मिठाई खरीदी कर रहे हैं, पेड़े खरीदी कर रहे हैं, से परचेस कर रहे हैं आप दुकान से, तो पेड़े या मिठाई वगैरह क्या हो जाएगा, एक कोड बना दिया जाएगा। चॉकलेट अगर खरीदी कर रहे हैं तो उसका एक कोड होगा, ठीक है। तो हर एक गुड्स के लिए सो ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के कोड में हो रहेगा। आगे दिन में तो इसी कोड को क्या बोलते हैं हम, HSN। तो आपको जो इनवॉइस बनेगा वहां पे HSN कोड रहेगा, मतलब कौन से कोड में आता है वो चीज जो आप खरीद रहे। मान लो टेलीविजन खरीद रहे, टीवी, तो उसका कोड अलग होगा। अगर आप पेन खरीद रहे तो उसका कोड अलग होगा। और ये कोड कौन डिसाइड करता है, ये सब गवर्नमेंट से डिसाइड हो क्या, ठीक है, कि कौन से गुड्स के लिए क्या कोड होगा। तो इसे जो गुड्स के लिए कोड बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, HSN। और जो सर्विस के लिए कोड बनाए जाते हैं उसी तरह से कोड किसके लिए होता है, सर्विस के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, SAC। SAC मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जो भी सर्विस है, आपको खाना परोसा जाना, तो उसका एक कोड रहेगा। तो ऑल ओवर इंडिया जहां भी जाओगे तो वो जो सर्विस दी जाएगी उस कोड रहेगा उसका, ठीक है। अगर आपको मसाला टी मालूम है ना, किसी होटल में जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपने मसाला टी ऑर्डर किया, आपको सर्वेंट वहां जो होता है वो आपको क्या करता है, मसाला टी ला के देगा। तो मसाला टी के लिए अलग कोड रहेगा, सर्विस, ठीक है। मसाला डोसा ले रहे आप, डोसा ऑर्डर किया, आपको डोसा ला के दिया उसने, तो उसके लिए अलग सर्विस होगी। तो इस तरह से सर्विस कोड दिया जाता है। आगे दिन में तो सर्विस के लिए अलग कोड होता है जिसे SAC बोलते हैं, और गुड्स के लिए अलग कोड होता है, जो भी हम सामान खरीदी करते हैं उसके लिए, तो उसको HSN बोला जाता है। अब हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से टैक्स इनवॉइस होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, GST का होता है, ठीक है। तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए, ये भी नोट कर लो, HSN और SAC। अब इसके बाद में देखो पेज नंबर 84 में आपको ये कुछ एक टेबल दिया हुआ है। तो जितने भी गुड्स या सर्विसेज है, तो डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट रेट्स है टैक्सेस के, कि ये वाला गुड हमने खरीदी किया, ये सामान खरीदी किया, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, या इस तरह की सर्विस है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो डिफरेंट सर्विसेज के लिए और डिफरेंट गुड्स के लिए टैक्स भी डिफरेंट है, अलग अलग रेट है उसके। तो रेट के जो स्लैब है वो कौन कौन से है, एक तो होता है 0%, मतलब ऐसे गुड्स या सर्विस जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं हम 0% रेट में। 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में पहला स्लैब क्या आता है, 5%। कुछ गुड्स या सर्विस ऐसी जिसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद में दूसरा स्लैब, थर्ड स्लैब क्या आता है, 12%। आपको स्लैब ध्यान में रखना है। पहला स्लैब है 0%, यानी ऐसे गुड्स जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। हम देखेंगे कौन कौन सी गुड्स है उसके बाद में सेकंड स्लैब आता है 5% वाला। तो ऐसी चीजें और ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर 5% टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद में 12% आता है, देन 18%, और सबसे ज्यादा होता है 28%। तो ये स्लैब है, कितने स्लैब में डिवाइड है, 5 स्लैब में, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। इस तरह से स्लैब बने हुए, और कौन कौन सी चीजें पे कितना रेट होगा ये हमें यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। ये चेंज हो सकता है, ये जब बुक आपका बना है उस समय का है, ये जो रेट्स है और इसमें जो कवर किया है गुड्स वगैरह, ये चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स रखना, कम ज्यादा कर सकते, कौन सी सर्विस के ऊपर कितना टैक्स रखना, तो ये चेंज होते रहता है, ये फिक्स नहीं है। तो आपकी बुक में जो भी दिया है ये अकॉर्डिंग टू जब ये बुक बनी है उस साल में जो भी रेट्स थे उस हिसाब से दिया गया। तो आपको ध्यान में ये इंफॉर्मेशन के लिए सब, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा रेट क्या है, GST का रेट क्या है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हमने कोड भी पढ़े अभी, HSN कोड, SAC कोड क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको रटना नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट का क्या कोड है करके। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनवॉइस जब बनाते हैं तो इनवॉइस में ये कोड यानी क्या होता है, ठीक है, SAC यानी क्या होता है और रेट क्या होते हैं। तो देखो यहाँ 4 दिया है, तो इससे हमें आइडिया मिलती है। पेज नंबर 84, तो देखो यहाँ दिया है सीरियल नंबर, टाइप, रेट ऑफ GST और गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स लिस्ट। तो ये रेट में मतलब रेट ऑफ GST 0% है, तो इसमें कौन से गुड्स आते हैं और कौन सी सर्विसेज आती है, ठीक है। तो देखो 0% टाइप है 0 रेटेड, तो पहला रेट को क्या बोला जाता है, 0 रेटेड आइटम्स। फिर आता है लो रेटेड, 5% यानी लो रेटेड, और स्टैंडर्ड रेटेड यानी 12% फर्स्ट स्लैब। फिर स्टैंडर्ड
रेटेड सेकंड स्लैब और हाईली रेटेड यानी 28%, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर टैक्स होता है 28%। अब देखो इसमें क्या क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में 0% रेट, जीएसटी का रेट जहां 0% है, कौन से गुड्स है, एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा। जो एसेंशियल है, रोज हमें ठीक है जरूरत है, उसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल फूड मटेरियल, तो जो भी है एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, चावल गेहूं ये सब आ गया उसमें, दाल वगैरह, तो इसके ऊपर 0%, इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियां है, फ्रूट्स है, तो ये भी एसेंशियल है। तो एसेंशियल कमोडिटी जो बहुत ही अत्यावश्यक वस्तु है उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना होता। मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, और अर्दन पॉट है ना, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसके ऊपर। तो आगे ध्यान में 0% में कौन कौन सी चीजें आती है। देन सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस आती है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो होता है चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। आगे ध्यान में, तो ये जो सर्विसेज आपको दी गई है, चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटी, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, तो आप रोड से जा रहे हो, ब्रिजेस से जा रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाते हो पब्लिक लाइब्रेरी में, तो वहां आपको कोई टैक्स नहीं भरना। तो इस तरह से सर्विसेज दिया है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सर्विस है, माल को लाना ले जाना या जो भी वहां पर काम किया जाता है, ठीक है, सीड्स वगैरह से जो भी है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस, और एजुकेशन जो है, जो आपको पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एजुकेशन जो भी स्कूलें वगैरह चलती है उसके ऊपर, और हेल्थ सर्विस है ना, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं जो हमें सर्विस दे रहे हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होता है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया 0% में इतनी चीजें आती है। अब आ गया 5%, तो 5% को बोलते हैं लो रेटेड जीएसटी। अब इसमें देखो गुड्स कौन कौन से हैं, कॉमनली यूज्ड आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। तो स्वीट वगैरह आप जो खरीदी करते हो मार्केट से, तो उसके ऊपर 5% टैक्स होता है। एलपीजी सिलेंडर, जो गैस हमारे घर में यूज होता है, टी, कॉफी, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर सर्विसेज कौन सी है जिसमें 5% टैक्स होता है, सो रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, 5% जीएसटी आपको देना होता है रेलवे में। बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास। अब एयर ट्रांसपोर्ट में अलग अलग क्लास होते हैं, तो सबसे लो क्लास क्या होता है, इकोनॉमी क्लास। तो इकोनॉमी क्लास में 5% जीएसटी है। होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, और होटल आप में जाते हो, आपको फूड वगैरह सर्व करते हो, खाना वगैरह खाते हो होटल में जाके, ठीक है, तो जो भी सर्विस वो दे रहे हैं, तो इसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। देन आता है 12% में क्या क्या आता है, तो 12% में गुड्स है, सामान देखो क्या है, कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, तो इसके ऊपर 12% होता है। फिर सर्विसेज कौन सी है, प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस की जो भी सर्विस है, घर बनाना वगैरह जो भी कंस्ट्रक्ट करना, प्रिंटिंग जॉब वर्क, ठीक है, आपको कुछ प्रिंटिंग करके लाना है, कुछ करना है, दैट इज गेस्ट हाउस वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से सर्विस हो गई। फिर 18% में देखो गुड्स कौन कौन से आते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह इसमें आते, ठीक है, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, ये सब आ गए 18% में। सर्विसेज कौन कौन सी है, कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, तो जो एंटरटेनमेंट के आइटम्स है, सिनेमा हो गया, ड्रामा हो गया, सर्कस वगैरह हो गई, तो ये सब इसमें आते हैं। कुरियर सर्विस, आपके घर में जो पार्सल वगैरह लाके देते, कुरियर सर्विस, ठीक है। देन करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस इन शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में ब्रोकर जो होता है, तो उसके लिए भी 18% टैक्स होता है। फिर आता है सबसे हाई टैक्स रेट, और 28%। इसमें क्या आते हैं, सब लग्जरियस, लग्जरी आइटम मतलब ऐशो आराम के जो साधन है उसके ऊपर, मतलब बहुत इसेंशियल नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐशो आराम के लिए वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट,
एरेटेड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, घर में एयर कंडीशन वगैरह, तो इन सब ये क्या है, लग्जरियस आइटम है। आगे ध्यान में, लग्जरियस कार वगैरह होगी, मोटरसाइकिल होगी, लग्जरियस कार, सब कार के पार्ट्स वगैरह, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं 28%। सो और सर्विसेज क्या क्या है, 5 स्टार होटल अकोमोडेशन। अब छोटे होटल में गेस्ट हाउस में जा रहे तो वहां कम रहेगा, 12% जीएसटी रहेगा। लेकिन आप एकदम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, तो यहाँ 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस सोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास। तो एयर ट्रांसपोर्ट हमने पहले भी देखा था, इकोनॉमिक क्लास, तो इकोनॉमिक क्लास में 5% होता है जीएसटी, और बिजनेस क्लास में 28%, ठीक है। तो इस तरह से रेट्स बने हुए, अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विस के हिसाब से जीएसटी अलग होता है। डिफरेंट गुड्स डिफरेंट सर्विस के लिए डिफरेंट जीएसटी रेट्स होते हैं। अब ये रेट कम ज्यादा हो सकते हैं, गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है कौन से सर्विस पे, कौन से गुड्स पे जीएसटी कम करना है, इस पे ज्यादा करना है। और अभी भी जीएसटी कौन से इसके ऊपर नहीं है, तो पेट्रोल वगैरह जो चीजें हो गई, ठीक है, ये जीएसटी से बाहर रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, ये अभी भी जीएसटी के अंडर में नहीं आते, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इनवॉइस में कैसे क्या जीएसटी होता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है जीएसटी का। तो एक देखो सैंपल आपको इसमें दिया है टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस की हम स्टडी करेंगे, एक एक गुड्स के ऊपर है, दूसरा जो टैक्स इनवॉइस दिया है वो सर्विस के ऊपर दिया हुआ। तो क्या क्या चीजें होती है टैक्स इनवॉइस में, किस तरह से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, हम उससे समझ लेंगे।